अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक। तो मज़ीद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस क्लास में मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले हेडर, नेविगेटर, जंबोट्रॉन और बटन्स के बारे में बताऊंगा। तो सिंपली हम अपने यहाँ पर बूटस्ट्रैप में इंडेक्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये एक बिल्कुल जो मैंने इसको मैंने सिंपली एक सिंपल HTML में लिया है। इसकी आप कोडिंग भी देख सकते हैं यहाँ पर, सिंपल HTML। और इसमें सिर्फ मैंने हेड में ये लिंक पेस्ट कर दी है, ठीक है, ये स्टाइल शीट पेस्ट कर दी है। तो बाकी अब इसमें हम बूटस्ट्रैप का काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंपली ये हेड के अंदर तो ये एक स्टाइल शीट पेस्ट की है, और इसके बाद ये जो डिव ली है ये हमारे पास कंटेनर की डिव होगी, ठीक है, जो एंड में आकर क्लोज होगी। कंटेनर हमेशा एंड में क्लोज करते हैं हम। उसके बाद हेडर आएगा। हेडर भी यहाँ तक ही है, जिसमें ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स फ्री का लोगो होगा, टेक्स्ट लोगो ये है, और ये उसके मेन्यूज हैं। इसके बाद ये डिव आ जाएगी। डिव जो हमारे पास ये वाली डिव आ रही है, ठीक है, और ये डिव यहाँ पर एंड हो रही है। इसके बाद ये आ रही है, ये जो फुटर की डिव आ रही है यहाँ पर एंड हो रही है। तो अब इसमें हम क्लासेस मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं कंटेनर की क्लास ले लेता हूँ, और ये मैंने कंटेनर लिख दिया, ठीक है। तो कंटेनर नहीं है अभी, तो अभी यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये कंटेनर ने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। अब मज़ीद अगर आपने यहाँ पर और भी बहुत से कंटेनर्स होते हैं, ये तो जनरल कंटेनर मैंने लिया और आपको बता दिया। अब यहाँ पर इस तरह करते हैं कि बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को भी ओपन कर लेते हैं, getbootstrap.com, और यहाँ पर आ जाते हैं कंपोनेंट्स में, क्योंकि अगली बारी जो है हमारे पास हेडर की है, जो हमने हेडर को एडजस्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेज हेडर हमें लेना पड़ेगा। तो वो हम कंपोनेंट्स में यहाँ पर पेज हेडर आप देख लें, यहाँ पर होगा कहीं। तो यहाँ पर पेज हेडर, आई थिंक ये पेज हेडर आ चुका है। तो पेज हेडर इस तरह का होगा, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली हम इसकी क्लास कॉपी करेंगे। कॉपी की मैंने ये क्लास, ठीक है, डिव हमने ली हुई है ऑलरेडी। अब यहाँ पर मैं आकर पेस्ट कर देता हूँ, ये इधर आकर रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे, और इसने ये इसके साथ लाइन भी दे दी है, ये जो लाइन आ रही है, ठीक है, ये इसने बता दिया है इसको। अब फिर दोबारा हम यहाँ पर UL के साथ हम यहाँ पर ले लेंगे कोई नेव बार, अगर हमने बनानी है ना, यहाँ पर नेव बार आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हम ढूंढते हैं नेव बार को, तो ये आ गई नेव बार। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो नेव बार इस तरह की भी होती है, लेकिन अभी हम सिर्फ नेव्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेव्स ले लेंगे। अगर आपको जिस तरह की मर्जी चाहिए हो, इस तरह की आपको नेव्स चाहिए हो, इस तरह की चाहिए हो, या जिस तरह भी, फिलहाल हम यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इधर आकर चेक कर लें तो ये अब इस तरह हो चुका है, और इसके ऊपर जो भी हम ये माउस लाते हैं ये हवर हो रहा है, ठीक है। अभी ये देखें, ये हवर हो रहा है। अब मज़ीद इसके साथ एक और काम कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, ठीक है, पुल राइट कर लेते हैं, ताकि हमारा जितना भी ये टेक्स्ट है ये राइट में आ जाए। तो ये देख सकते हैं ये राइट में आ चुका है, और ये हमारा लोगो बन चुका है, टेक्स्ट लोगो हो चुका है। अब इसके लिए हम यहाँ पर दोबारा हम ये काम करेंगे कि यहाँ पर हम जंबोट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है, इसकी क्लास ले लेते हैं जंबोट्रॉन की। तो यहाँ पर देखते हैं हम जंबोट्रॉन हमारे पास होगा, ये जंबोट्रॉन आ चुका है, और ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर आकर पेस्ट कर देते हैं, और दोबारा यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे पास जंबोट्रॉन भी आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने जंबोट्रॉन तो ले ली। अब ये देख सकते हैं हमारा टेम्पलेट इस तरह है। इसको हम जो होम है इसको हम करंट कर लेते हैं, ठीक है, क्लास लेकर इसको करंट कर लेते हैं। करंट, और यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आई थिंक स्पेलिंग में मिस्टेक हो चुकी है, तो आई एम सॉरी। यहाँ पर करंट ही लेना, एक्टिव लेना था, एक्टिव। और यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर लें तो ये देख सकते हैं हमारी ये क्लास एक्टिव हो चुकी है। ये होम का मेन्यू, बाकी लिंकिंग आप दे सकते हैं यहाँ पर, अगर
आपने देनी हो लिंकिंग वगैरह भी। तो इसी तरह हम यहाँ पर हमने ये कर लिया, इसको जम्बोट्रॉन भी हमने दे दिया। अब बारी है बटन्स लेने की। तो ये अगर आप फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये हमारे पास आधा टेक्स्ट है, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पर मैंने कॉमा डाल दिया है। ये हमारे पास अगर आधा टेक्स्ट है, ठीक है। बाकी हमें एक दूसरे पेज में हमें व्यू करना है, तो उसके लिए हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर सिंपली एक AHREF और इसको आपने जो भी रेफरेंस देना हो, लिंकिंग देनी हो, आप दे सकते हैं। अब मैं इसी को ए को कवर कर लेता हूं और यहाँ पर मैं लिख लेता हूं व्यू मोर। थोड़ा इसमें स्पेस दे देते हैं ये। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू मोर का एक बटन आ चुका है जो थोड़ा सा उसको ऊपर है। हम इस तरह कर लेते हैं, एक पैराग्राफ में ले लें ताकि ये हमें बिल्कुल इजीली, एक्चुअली बटन ऊपर हो चुका है और इस पैराग्राफ को हम कवर कर लेते हैं। अब ये देख सकते हैं व्यू मोर का बटन आ चुका है हमारे पास। इसको हम इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पर सिंपली हम क्लास से पहले मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, कंपोनेंट्स में आते हैं तो यहाँ पर बटन्स आ जाएंगे। बटन, आई थिंक ये बटन ग्रुप हैं और ये बटन से हम यहाँ पर ले सकते हैं कोई सा भी बटन। ये देख सकते हैं बटन टाइप, यहाँ से हमने क्लास उठानी है कोई सी भी। आपने अगर ये मैं डिफ़ॉल्ट लेना चाहता हूँ तो आपने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर देना है और इधर आकर आप रिफ़्रेश कर लें तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अभी अगर आपको मज़ीद इसकी क्लासेस याद हों तो आपने यहाँ पर लिख लेना है। मैं इसको कर लेता हूँ, अगर प्राइमरी कर लेना है, प्राइमरी मुझे चाहिए और इधर आकर मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो ये प्राइमरी भी आ रहा है मेरे पास। और अगर यहाँ पर मुझे इसको लेना है बटन सक्सेस लेना है मुझे, तो ये देख सकते हैं बटन सक्सेस भी आ चुका है मेरे पास। अब इसी तरह अगर यहाँ पर लिंकिंग वगैरह तो आपने देनी होगी ताकि वो नेक्स्ट पेज पे आगे जाकर लिंक कर ले। अब एक और काम करते हैं, अगर यहाँ पर कोई चीज़ डाउनलोड करनी हो हमने तो वो भी हम उसका भी बटन बना सकते हैं। सिंपली हमने इसी को कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पर नीचे में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं इसको डाउनलोड, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह का आएगा, ये डाउनलोड आ रहा है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर इसको दोनों को साथ करते हैं तो इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये देख सकते हैं दोनों एक साथ आ रहे हैं, व्यू मोर और डाउनलोड का बटन। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ डाउनलोड, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, डाउनलोड दिस टेक्स्ट। अगर आपने इस टेक्स्ट को डाउनलोड करना है तो ये डाउनलोड का भी ऑप्शन आ चुका है आपके पास। अब यहाँ पर इस तरह करते हैं कि अगर इसकी आपने क्लासेस चेंज करनी हो, ठीक है, इसको आप मज़ीद भी दे सकते हैं। अगर डेंजर दे दें इसको तो ये डेंजर शक्ल में आ जाएगा, शेप कलर में आ जाएगा। अगर आपने इसको इन्फो देना है तो ये इस तरह भी आ सकता है, जिस तरह आप इसको देना चाहें, स्टाइलिंग आपकी मर्जी है, आप दे सकते हैं। अब मज़ीद हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर बटन ग्रुप आ रहा है, ठीक है। बटन ग्रुप हमने यहाँ पर इस तरह करना है कि यहाँ पर ये सिर्फ हमने ये क्लास उठानी है बटन ग्रुप की। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इस पी टैग के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इनकी क्लासेस जो है मैं वो सेम रखनी है, सॉरी इनके जो कलर्स हैं वो मैंने सेम ही रखने हैं। सक्सेस इसको मैंने सेम ही रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर लेते तो ये देख सकते हैं दोनों बटन इनमें बिल्कुल एक जैसे ही हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों बटन ग्रुप्स में स्पेशलिटी ये होती है कि ये अगर आपने इसको क्लिक करना है तो ये एक्टिव होगा, ठीक है, ये वाला एक्टिव नहीं होगा। और अगर आपने इसको करना है तो ये एक्टिव हो रहा है, ठीक है। ये देखें इनमें फ़र्क आप देख सकते हैं, ये एक्टिव है और ये अभी तक एक्टिव नहीं है। तो ये इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि आप एक वक्त में एक ही इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक वक्त में एक ही क्लिक कर सकते हैं, आप ये दोनों पे क्लिक नहीं कर सकते। तो मज़ीद हम इंशाल्लाह आप देख सकते हैं, मैंने ये बता दिया आपको। तो बाकी आप इसमें मज़ीद काम कर सकते हैं। तो मज़ीद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।